एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, बट यस एट द सेम टाइम मुझे पता है आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि पेपर जो है 1-2 दिन में होने वाला है, कैसे होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें रहेंगी। कॉमर्स का पेपर 7 तारीख को है, मैनेजमेंट का पेपर जो है हमारा 9 तारीख को है। और आप सभी के लिए इस चैनल पे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का कंटेंट भरपूर आपके लिए लेके आया जाता है, जिससे आप अच्छे से अपनी पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ से जूझ रहे हैं, फेस कर रहे हैं इस चीज़ को कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी बट ऐसा लग रहा है कि भूलते जा रहे हैं। 2 दिन बचे हैं एग्जामिनेशन में, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और साथ ही साथ अभी पेपर हुआ 3 तारीख को, उसमें हमने देखा कि ये क्वेश्चन आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं माइंड में। और बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं, उन सारी क्लासेस को भी हम देखते जा रहे हैं, सभी क्लासेस को देखे जा रहे हैं। तो क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करना चाहिए? मुझे ये पता है, ये सिचुएशन मैंने भी फेस की है जब मैंने एग्जामिनेशन निकाला था। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही लगता है कि बहुत कुछ कर लें, पर सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दो। बहुत कुछ नहीं करना है, इससे बढ़िया है थोड़े से टाइम कुछ भी नहीं करिए। कुछ भी नहीं करिए का मतलब है टेक अ ब्रेक ऑफ 1 और 2 आवर्स एंड उस चीज़ को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो उस टाइम पीरियड को, कि मैंने अपनी जो तैयारी की है वो ऐसा तो है नहीं 2 दिन पहले स्टार्ट की थी, है ना। अच्छे टाइम पीरियड से स्टार्ट किया है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, तीसरा अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, किसी का पहला अटेम्प्ट है, किसी का 4th अटेम्प्ट भी होगा जेआरएफ के लिए। बहुत सारी सिचुएशंस होंगी और आप सभी को मैं सिर्फ एक चीज बताती हूँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नर्वस होना लाजमी है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करने के बाद वो दिन आता है जब आपको वो सारी मेहनत उन 3 घंटे में जो है प्रूव करनी होती है कि मैंने इतना अच्छा मेहनत जो की है, इतना अच्छा तरीके से सारी चीजें पढ़ी हैं, उनको मुझे वहां पे अटेम्प्ट करके आना है। बट अगर आप ये भी कर लो, वो भी कर लो में चीजों में रहोगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक दिन में 10-50 वीडियोस देखने से बेहतर है एक दिन में अपने आप को 1-1.5 घंटा फ्री दो। पेपर में 2 दिन बचे हुए हैं, आपने जितना करना था आपने किया है, मुझे पता है आपने किया है क्योंकि हमने मिलके किया है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारी चीजें कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं करोगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला। नहीं मैम, पेपर से एक दिन पहले पढ़ लेंगे ना, एक क्वेश्चन यहाँ से आया था फिर बढ़िया लगता है, ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। आपको वो क्वेश्चन आता होगा तो वो बन जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ भी नई चीज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपने जितनी तैयारी कर ली है ना, वो आपकी तैयारी हो चुकी है। जितना ज्यादा अपने दिमाग को शांत रखोगे, जितना ज्यादा खुश रहोगे, जितना अच्छे से नींद लोगे, उतना ही बेहतर आपका पेपर होने वाला है ना। तो अपना जो है थोड़ा सा डाइट को सही रखो, थोड़ा सा जो है रूटीन को सही रखो ये 2-3 दिन, और थोड़ा थोड़ा जो पढ़ सकते हो, जो पढ़ना चाहिए, जैसे कि फॉर्मूलाज, अजम्पशंस वगैरह, स्टैटिक पोर्शन, उनको कवर कर लो। मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, कोई नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, 1-1.5 घंटा निकालो, 3 घंटे निकालो, एक मॉक टेस्ट दे दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते, कुछ भी मिक्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो। मैम एक टॉपिक कवर करने का मन है, टॉपिक को रीड आउट करने का मन है तो कर लो, पर अपने ऊपर वो बर्डन लेके मत बैठो कि ये भी ये भी ये भी, वो ये भी के चक्कर में कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा शांत रहना है। नर्वसनेस होगी, एंग्जाइटी होगी, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होंगी। अपने साथ वाले से पूछोगे भाई तूने कितना पढ़ लिया, वो बता देगा। अगर उसने ज्यादा पढ़ा हुआ फिर आपको टेंशन होगी, और उसने कम पढ़ा होगा फिर भी आपको टेंशन होगी कि नहीं झूठ बोल रहा है, इसने तो पढ़ लिया होगा, है ना। तो अभी जो है अपने साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, खुद ये चीज देखो एक आधा घंटा निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से, कि मैंने ये जो तैयारी शुरू की थी 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 1 साल पहले, 5 महीने पहले, जितना भी समय आपने दिया है, वो कैसे आपने हर दिन अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को कंसिस्टेंट रखा, एंड फाइनली आज वो दिन है जब हमारे पास वो टाइम आ चुका है, 1-2 दिन के बाद मेरा पेपर जो है वो होने वाला है। तो ये चीजें आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी रादर कि आप बहुत सारी चीजें अपने ऊपर डाल रहे हो। मुझे पता है लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे सभी लोग आ जाते हैं आपको पढ़ाने, पूरे साल कोई नहीं आता, बहुत रेयर होते हैं, और मैं पूरे साल आती हूँ, इसलिए मुझे पता है ये पूरा कंसिस्टेंसी कितना मैटर करता है। लास्ट के 5 दिन में 10 वीडियो देके, 50 घंटे पढ़ा के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आपने कंसिस्टेंसी से पढ़ रखा होगा उससे पड़ेगा।
तो हमेशा जो है ना वो कछुए और खरगोश की रेस हम जानते ही हैं, जितना कंसिस्टेंसी से रोज रोज आपने काम किया है वही आपको एंड रिजल्ट देके जाएगा। इस लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बहुत सारा कुछ पढ़ोगे ना, उससे आपको लगेगा कि ये भी पढ़ा हुआ था, ये भी पढ़ा हुआ था, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, पर वो शायद उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। ये चीजें मेरी आज आपको लग रही होंगी थोड़ी अजीब सी, पर ये बिल्कुल सत्य है ना। तो आपको अपने आप को जो है थोड़ा सा शांत रखना है, और जो भी चीजें हो रही हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है। एंड जितने ज्यादा नए क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा एंग्जाइटी होगी। कोई भी नया क्वेश्चन आता है उसको देखते ही हटा दो, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं टॉपिक, वो हाँ टॉपिक पढ़ा है उससे नया क्वेश्चन आ रहा है वो देखना आपकी जरूर आपको देखना चाहिए, वो आपकी ड्यूटी है, क्योंकि वो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। अगर ऐसे करोगे फिर तो आप पेपर में भी नए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और पेपर में तो क्वेश्चन नए आएंगे, प्रीवियस ईयर रिपीट तो होते नहीं, टॉपिक ही रिपीट होते हैं। तो कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक आ रहा है तो लिव इट, बट पुराना टॉपिक अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं उसके, वो क्वेश्चन आपके सामने आया तो उसको ट्राई करो सॉल्व करने की, उस पर जो है उसको रिवीजन कर लो, 5 मिनट लगेंगे, है ना, 1-2 दिन है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। बट ये चीज पे फोकस करो कि जो आपने पढ़ लिया है ना अल्टीमेटली वही आपके काम आने वाला है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारी नई चीजें कुछ काम नहीं आने वाली, और ये थॉट्स आपके मन में आना कि होगा नहीं होगा क्या होगा, ये आपके हाथ में है ही नहीं, आप इस पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट ना करके डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करोगे ना, रिसर्च खराब ही होएगी। एक्सट्रानोशियस वेरिएबल, कोई भी बाहर से कोई चीजें आ रही हैं उसको हटाओ, उसका इफेक्ट आने नहीं देना। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रिजल्ट वो अपने आप आ जाएगा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आपके एफर्ट्स जो है वो बढ़िया होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एफर्ट्स, आपकी सूझबूझ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में पढ़ाती हूँ ना, आर स्क्वायर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज पे एक एस्पेक्ट का क्या इफेक्ट हुआ वो हम देख रहे हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होने में बहुत सारी चीजों का रोल रहता है, एक चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में निकालते हैं। तो आपके एफर्ट्स, आपका कामनेस, आपकी क्वेश्चन को रीड करने की एबिलिटी, ये चीजें हेल्प करेंगी आपके क्वेश्चन को अच्छे से सही होने में, और आप कितना अच्छे से रीड कर पा रहे हो क्वेश्चन को, है ना, कितना अच्छे से समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, कितना अच्छे से सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन लगा पा रहे हो, वो चीजें आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हेल्प करेंगी। अपना दिमाग नर्वसनेस और एंग्जाइटी की तरफ जाने से बढ़िया ये है इन चीजों पे लगाओ कि मुझे 3 घंटे में कैसे अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आ रहे होंगे तो कैसे पेपर 1 के सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर आरसीडीआई सॉल्व करना है, फिर पेपर 2 पे जंप करना है, पेपर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उनको बाद में करना है या पहले करना है, जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आप करते आए हो वैसे। आरसी को लास्ट में करना है या पहले करना है, जैसे आप करते आए हो। मैं हमेशा यही फॉलो करती थी, पहले सारे क्वेश्चन कर लिए फिर आरसी किया लास्ट में, ठीक है। ऐसे ही डीआई जो है वो सबसे पहले आता था, और डीआई में मुझे लगता था कि यस आई एम वेरी गुड इन डीआई और मैथ सेक्शन, तो मैं डीआई पहले कर लेती थी, बट हाँ टाइम उसमें ज्यादा लगता है, तो अगर आपको डीआई में टाइम ज्यादा लगता है तो उसको बाद में करो, पहले बाकी सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। मुझे डीआई में ज्यादा टाइम लगे तो भी मुझे खुशी होती थी, सेटिस्फेक्शन होती थी कि 5 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे, और मैं आपको बता दूं मेरा डीआई में एक क्वेश्चन गलत हो ही जाता था, बट स्टिल वो मुझे जो है प्रेशराइज नहीं करता था, क्योंकि डीआई हो जाता था तो मेरे को खुशी होती थी कि हो गया मेरा डीआई, है ना। फिर मैं उसके बाद बाकी क्वेश्चन करती थी। हाँ इससे थोड़ा सा कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है, तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, तो पहले बाकी सारे क्वेश्चन करो फिर लास्ट में डीआई आरसी करो, वो आपको हेल्प करेगा, है ना। और ऐसे ही पेपर 2 में भी आरसीज जो है लास्ट में करो, आधा घंटा बचा के रखो आरसीज के लिए, उनको सॉल्व करो। ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इन चीजों का अभी से ही रिवीजन करना है कि हाँ मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये सारी चीजें अपने दिमाग में सेट कर लोगे ना तो वहां पे जाके आप एग्जीक्यूट करोगे, तो जैसे आपका पूरा का पूरा स्ट्रेटजी जो होती है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि ये पढ़ लिया स्ट्रेटजी में वो आ गया। स्ट्रेटजी होता है कि कैसे आप जब पेपर देने जाएंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी चीजों को लेके चलेंगे, है ना। और जो आपने पढ़ लिया है ना अभी तक वही अल्टीमेटली आपके काम आने वाला है, वही पेपर में भी आपको दिखने वाला है। तो रिवीजन करनी है तो गो थ्रू करो एक बार अच्छे से, पेपर 1 की जो आपने कोई भी नोटबुक बनाई होगी उसको एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो, फॉर्मूलाज को गो थ्रू कर लो, पेपर 2 के जो स्टैटिक पोर्शन होगा उसको गो थ्रू कर लो, यही सफिशिएंट है ना। और आपको बहुत सारे बच्चे जो है बोल रहे थे मैम आप रिवीजन करवा दो, ऑल्दो मैंने सोचा था कि मैं ज्यादा क्लासेस नहीं लूंगी, और जो कि मैंने ये कोशिश भी की, सिर्फ 3 क्लासेस ली हैं जनवरी मंथ में, 7 दिन थे हमारे पास, 6 दिन, पर सिर्फ 2 क्लासेस, एक तो 31st को ही ली थी,
पर 2 ही क्लासेस ले रही हूँ मैं, पर वो 2 क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और 31st वाली क्लास, इन 3 क्लासेस में आपके PYQs भी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं। और कल जो आपके लिए मैं सेशन लेके आ रही हूँ उसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगी। 50 ऐसे PYQs होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड आपके पेपर में भी वो एज इट इज क्वेश्चन आएंगे। हल्का फुल्का जो है क्वेश्चन एज इट इज, मतलब ये है कि टॉपिक एज इट इज और उससे वो डिटेल वही पूछी जाएगी। हल्की फुल्की फिगर्स चेंज हो सकती हैं, थोड़ा सा पूछने में आगे पीछे हो सकता है, बट टॉपिक वो रहेगा। तो टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे तो 50 कंसेप्ट और 50 क्वेश्चन कल की क्लास में शाम को 6 बजे हम करने वाले हैं। तो ये एंजाइटी, नर्वसनेस जो है इसको करो साइड में एंड पूरे अच्छे डेडिकेशन के साथ जो है हमें रिवीजन करनी है। एंड टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके लिए कल लेके आ रही हूँ। और जो भी बच्चे इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि कैसा हमें फील होगा वहां पे, कैसा पेपर रहेगा, वो बच्चे बिल्कुल इस पेपर को दे के आना। ये मत सोचना कि जून 2025 में ही पेपर दे देंगे। आपका अटेम्प्ट बेशक जून 2025 हो, पर आपको, अगर आपने फिल किया है, इस बार पेपर दे के आना चाहिए, एक एक्सपीरियंस लेके आना चाहिए कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, और वो 3 घंटे में किस तरीके से मैं क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दे सकती हूँ, कौन से क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, कौन से गलत। आपको तो बिल्कुल फ्री माइंड से जाना है एंड जो जो चीजें आपको बताई जाती हैं, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन लगाओ, वो सारी चीजें आप वहां पे लगाओ, ठीक है, अप्लाई करो। एंड सारी चीजें अप्लाई करते जाओगे तो आप बहुत सारी चीजें एग्जामिनेशन के दौरान ही सीख जाओगे जो आपकी तैयारी को और ज्यादा अच्छे से बूस्ट कर देगी। एंड यस, जून के लिए जो है बिल्कुल आपके लिए कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों ने ज्वाइन करना है। PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। अगर आप जून 25 के लिए भी अटेम्प्ट दे रहे हो तो भी कल की क्लास जरूर अटेंड करना, क्योंकि वहां पे आपको पता लगेगा कि यस, कैसे एक्चुअली क्वेश्चन फ्रेम करता है एनटीए और कैसे उनको अप्रोच करना है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सी यू ऑल टुमारो एट 6 PM ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, जो आपके लिए है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए भी योगेश सर आपके लिए बहुत सारी क्लासेस ले रहे हैं, कॉमर्स के लिए मैं आपके लिए बहुत सारी क्लासेस ले रही हूँ, और बहुत अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, सो दैट आपकी तैयारी में कुछ भी कमी ना रहे। और आई होप कि आप इस वीडियो से जो है बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग काम करेंगे, और जो आपको पीछे कर सकती है चीजें, उनको इस तरीके से यूज करेंगे कि वो आपके लिए हेल्प करें आपके सिलेक्शन दिलाने में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।